Hello everyone. Already we have finished Unit 5. Today we start Unit 6. Test and measurement in sports. यानी स्पोर्ट्स में टेस्ट और मेजरमेंट का क्या रोल होता है. विदाउट टेस्ट और मेजरमेंट कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह जो है वो कंडक्ट नहीं कराए जा सकते हैं. मीनिंग ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. फर्स्ट इज टेस्ट. In scientific term, test is an instrument or tool used to obtain data on specific traits, characteristics of an individual or group. Means टेस्ट को एक साइंटिफिक टूल बताया गया है. हाँ, ये साइंटिफिक टूल है क्योंकि इसमें जो यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो सभी एक तरीके से साइंटिफिक टर्म में ही आते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें का यूज़ होता है. मान लीजिए टेप है, मेजरिंग मीटर है, ठीक है, स्केल है, मेजरिंग टेप है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. वेइंग मशीन है. तो ये सारे साइंटिफिक टूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल का डाटा जो है वो एक स्कोर, रॉ स्कोर बना के रखते हैं. क्योंकि मे भी हो सकता है रॉ स्कोर इसलिए भी हम बना के रखते हैं क्योंकि आज आप 6th क्लास में, कल 7th में होंगे, फिर 8th में होंगे, फिर 9th में होंगे, फिर 10th में होंगे. तो हर बार स्कोर जो है वो चेंज होता है, इसलिए हमें एक रॉ स्कोर बना के रखना पड़ता है. फाइनल स्कोर जब आप फाइनल बार अपना जो इवैल्यूएशन आपका करते हैं वहाँ पर आपका फाइनल स्कोर बनता है. जैसे मैंने आपका मान लीजिए एग्ज़ाम लिया, ठीक है, डेली प्रैक्टिस कराई तो आपका एक स्कोर लिया. फिर लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तब वो रॉ स्कोर नहीं होगा, तब वो एक परमानेंट स्कोर रहता है कि हाँ, इस बच्चे ने इतने इतने सेकंड में इतने मीटर की रनिंग करी. ठीक है, ही इज़ क्लियर, ही इज़ क्वालिफाई और नो. टेस्ट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेड. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्केल, मेजरिंग टेप, थर्मोमीटर एट्सेट्रा. मैंने अभी जैसे बताया ये किस फॉर्म में होता है. ये स्केल के फॉर्म में भी लिया जा सकता है डाटा, मेजरिंग टेप के से लिया जाता है डाटा. जब अगर मुझे हाइट नापनी है तो आपका मेजरिंग टेप यूज़ होगा. ठीक है, थर्मल पावर देखनी है आपकी तो थर्मोमीटर का यूज़ होगा, यानी जो आपके बॉडी की वेट, हीट है, ये सब के लिए. और मुझे आपका वेट देखना होगा तो वेइंग मशीन का यूज़ होगा. टेस्ट इज़ ए रिक्विसाइट फॉर ऑल मेजरमेंट्स. मतलब टेस्ट जो ज़रूरी होता है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. अगर आप टेस्ट लेना है तो मेजरमेंट अगर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसमें सारे तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करें और टेस्ट में ही सारे मेजरमेंट लिए जाते हैं. ए गुड टेस्ट शुड मेजर द क्वालिटी फॉर विच इज़ टू बी यूज्ड. एक अच्छा टेस्ट वो ही होता है जहाँ पर सारी तरीके की क्वालिटी यूज़ की जाती है. हम रफली तौर पे नहीं कह सकते कि तुम खड़े हुए आए, हाइट नापने हैं, मैंने ऐसे बस स्केल लिया, कहाँ जाओ इतना हो गया, या तुम्हें देख के कह दिया. बहुत बच्चे तो देख के कह दिए कि तुम्हारा इतना होगा, तुम्हारा इतना होगा, तुम्हारा इतना होगा, तुम्हारा इतना होगा. तो ऐसे नहीं है. ये हमें एकदम क्लियर, एक्यूरेट चीज़ लेनी होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट. इट इज़ एन एड टू इवेल्युएट. It consists of numerical value or scientific score by expert and also known as raw score. अभी हमें वही जो बात आई, मैंने raw score की बात करी थी, ये मेजरमेंट में, यानी आपका मेजर हो रहा है. ठीक है, आपके मेजरिंग की जा रही है. वो आप हैं, ग्राउंड है, कोर्ट है, किसी का भी है, वो मेजरिंग की जा रही है. और ये मेजरिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे एक रॉ स्कोर तैयार किया जाता है कि ये चीज़ इतनी सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर या इतने इंचेस की है. इसी रॉ स्कोर को हम अपने पास रखते हैं और हर बार जब आप आपका टेस्ट लेते हैं तो इसी रॉ स्कोर से टैली करते हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ कि नहीं हुआ, यानी आप प्रोग्रेस पे गए कि नहीं गए. तो इसी रॉ स्कोर को देख के, हम पिछले रॉ स्कोर को देख के ये चीज़ टैली करते हैं प्रेजेंट टाइम की. Now, evaluation. Test and measurement are the prerequisite for evaluation. ये ज़रूरी होता है टेस्ट और मेजरमेंट, ये पहले से ही कि आपका जो भी एवेल्यूशन लिया जाए वो टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू ही होता है. ठीक है. द एवेल्यूशन टेल्स द वर्थ और प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप. जो टेस्ट होता है
जो एवोल्यूशन होता है वही बताता है हर एक इंडिविजुअल का कि उसकी वर्थ है और प्रोग्रेस है, यानी उसके अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एवोल्यूशन ही बताता है। जब आप हर समय जब क्लास में पढ़ाई करते हैं तो क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्लास टेस्ट जो होते हैं ये छोटे रूप होते हैं, ये आपके एक तरीके से मेजरमेंट हो रहा है, आपके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आपका लास्ट में जो रिज़ल्ट तैयार होता है वो आपका एवोल्यूशन होता है आगे तक ले कि हाँ ये बच्चा जो था बहुत अच्छा पढ़ने में था, इसने अच्छी पढ़ाई करी। ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे ही बच्चे आगे हैं, वो भी बच्चे जो पहले कमज़ोर थे और इस बार उन्होंने मेहनत करी तो ये उनकी प्रोग्रेस बताई गई कि इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया। यही स्पोर्ट्स में भी यही चीज़ होती है। It is the basically a subjective judgment based upon interpretation or analysis of data score gained from the test। ये इंटरप्रेट करना कि मतलब आपका जो भी डाटा और स्कोर है ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट के द्वारा ही होता है, ठीक है। यू आर पास, यू आर फेल, ठीक है। जब आप क्वालिफाई लाइन से आगे होंगे तो यू आर पास, अब क्वालिफाइंग लाइन से पीछे होंगे तो यू आर फेल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है जजमेंट जो है ये एक डाटा स्कोर के ज़रिए ही ये कंडक्ट कराया जाता है। ए गुड टेस्ट हेल्प्स टू कलेक्ट डाटा और स्कोर विच कैन बी इवेल्युएटेड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी फर्दर ये सारे जितने भी डाटा है, ये सारा स्कोर है, ये कलेक्ट करके रखा जाता है। किस वजह से? आपके फर्दर इम्प्रूवमेंट की वजह से। तो ये था आपका टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ मोटर फिटनेस टेस्ट, मींस खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। ये मोटर फिटनेस टेस्ट है, इसमें आपके लगभग 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं, 7 टेस्ट आइटम होते हैं इसमें आपके। दिस टेस्ट बैटरी हैज़ मैनी टेस्ट आइटम्स टू इवेल्युएट various many components of physical fitness. This test is useful for school going students to test and evaluate their fitness abilities. Evaluation जो होता है वो fitness ability के तौर पे ही आपकी होता है। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए है ये टेस्ट। ये टेस्ट बैटरी के रूप में लिया जाता है कि इसमें देखा जाता है आपके फिजिकल कंपोनेंट्स बॉडी के जितने भी हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं आपने कौन कौन से, आपका एंड्योरेंस का, आपकी स्ट्रेंथ का है, आपकी स्पीड का है, आपका एक्सेलरेट करने का, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें देखे जाते हैं। फर्स्ट इज टेस्ट आइटम नंबर 1, मींस पहला टेस्ट कौन सा है? 50 मीटर स्प्रिंट, यानी 50 मीटर की स्प्रिंट है ये आपकी, जिसे स्टैंडिंग स्टार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये खड़े खड़े ऑन योर मार्क सेट गो ऐसे करके नहीं भागना है। ये खड़े होते हैं हम अपनी लाइन पे, और लाइन पे खड़े होके ही तब हमें विसल बजती है, तब हम भागते हैं। पर्पस, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ये पर्पस जो होता है टेस्ट का, ये मेन डिटरमाइन करने के लिए होता है कि आप बॉडी को अपनी कितनी तेज़ एक्सेलरेट करते हैं, कितनी ज़्यादा स्पीड का यूज़ करते हैं आप। जितना अच्छा बॉडी एक्सेलरेट करेगी उतना आगे आप निकलेंगे और उतनी अच्छी आपकी स्पीड रहेगी। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? मेजरिंग टेप और मार्क टैप, ट्रैक, स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, फ्लैट एंड क्लियर सरफेस ऑफ एटलीस्ट 70 मीटर्स, ठीक है। मिट्टी का फ्लैट और क्लियर सरफेस हो या आपका सिंथेटिक का क्लियर सरफेस हो एकदम, ये मार्क किया जाता है। इसमें मार्क ट्रैकिंग पहले से 50 मीटर्स का जो होती है, इसमें 70 मीटर्स का ट्रैक मार्क होता है। अब 50 मीटर्स का रनिंग है और 70 मीटर्स का ट्रैक क्यों होता है भाई? क्योंकि आगे फॉलो थ्रू करने के लिए भी तो चाहिए थोड़ा। आप फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं तो कम से कम 10-15 मीटर आगे तक धीरे धीरे दौड़ते हुए ख़त्म करते हैं अपनी दौड़ को, तो 70 मीटर का एक क्लियर सरफेस वाला ट्रैक चाहिए है। स्टॉप वॉच चाहिए, इसमें मार्क कोन चाहिए है इसमें, ठीक है। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या है इसका? द टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर्स, यानी 50 मीटर्स की सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट चाहिए। एक बार में एक्सेलरेट करते हुए 50 मीटर की पूरी जो लेंथ है उसको क्रॉस कर जाना, फिनिश लाइन पे आप कितनी तेज़ी से पहुंच जाते हैं। विद द टाइम रिकॉर्डेड, ये टाइम रिकॉर्ड होता है। थ्रू वार्म अप शुड बी गिवन, विदाउट वार्म अप ये टेस्ट स्टार्ट नहीं किए जाते। कोई भी टेस्ट है ऐसे टाइप के रनिंग तो थोड़ा बहुत वार्म अप की ज़रूरत होती है। अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके अंदर स्प्रेन आ जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर किसी पार्ट में, पैरों में
ठीक है, स्प्रेन आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसलिए वार्म अप करने के बाद ही कोई किसी भी तरीके की रनिंग वगैरह करे। इंक्लूडिंग सम प्रैक्टिस स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेशन, स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टैंडिंग पोजीशन। रुकी हुई स्टेशनरी स्टैंडिंग पोजीशन में ये टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये नहीं कि हम बॉडी हिला रहे हैं और फिर भागने के लिए जैसे हमें विसल बजनी है हमें एकदम से एकदम स्टेशनरी पोजीशन में, रुकी हुई इस पोजीशन में, तभी हमें पता चलेगा कितनी तेज बॉडी एक्सेलरेट करी आगे। इवोल्यूशन क्या निकलता है, टाइमिंग्स फॉर इवोल्यूशन कैन बी कंपेयर। बॉयज़ टाइमिंग है सेकेंड में है, एक्सलेंट होती है 7 सेकेंड्स, ठीक है, एंड बैड होती है 9.5 सेकेंड, ठीक है। 7 सेकेंड्स में अगर आपने 50 मीटर कर लिया तो मीन्स गुड, एक्सलेंट टाइम, गुड भी नहीं एक्सलेंट। और गर्ल्स की टाइम होती है सेकेंड्स में 8 सेकेंड्स, यानी उनमें उन्होंने 50 मीटर स्प्रिंट जो है वो पूरा 8 सेकेंड में उन्होंने कंप्लीट किया, और 10.5 सेकेंड जो होती है वो बैड टाइमिंग होती है, ठीक। नाउ टेस्ट आइटम नंबर 2, इट्स 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। ये 600 मीटर की रन वॉक टेस्ट है। पर्पस, दिस टेस्ट इज़ टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस के लिए होती है। कार्डियोवैस्कुलर क्षमता आप में कितनी है इसके लिए होती है 600 मीटर रन और वॉक। आप 600 मीटर रन भी कर सकते हैं और 600 मीटर वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो टाइम निकाला जाएगा उस हिसाब से कि आपने रनिंग करी कि वॉक करी है, उस हिसाब से। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, ओवल और रनिंग ट्रैक, ओवल शेप का या रनिंग सीधा ट्रैक हो या ओवल शेप का ट्रैक हो, मार्क कोन, रिकॉर्डिंग शीट, स्टॉप वॉच। मार्किंग कोन हो, रिकॉर्डिंग शीट हो जिसमें लिखा जाए, और स्टॉप वॉच, ठीक। प्रोसीजर, इन दिस स्टूडेंट हैज़ टू रन और वॉक कवरिंग 600 मीटर इन शॉर्टेस्ट टाइम। यानी जो भी इंडिविजुअल है, जो भी स्टूडेंट है वो दौड़ रहा है, उससे शॉर्टेस्ट टाइम में 600 मीटर जो है वो वॉक और रन, या तो रन करे या वॉक करे, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में उसे करना है। स्कोरिंग, टाइम इज़ नोटेड इन मिनट एंड सेकेंड्स एज अ स्कोर। अगर आपने रनिंग करी है तो भी मिनट और सेकेंड्स में होगा, और वॉक करिए तो भी मिनट और सेकेंड्स में होगा। वॉक वालों के वॉक के साथ होगा, रनिंग वालों का रनिंग के साथ होगा। इवोल्यूशन, टाइमिंग फॉर इवोल्यूशन कैन बी कंपेयर्ड। बॉयज़ टाइमिंग इन मिनट एंड सेकेंड्स में है, एक्सेलेंट टाइमिंग है 1 मिनट 35 सेकेंड्स बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए है 1 मिनट 50 सेकेंड्स। बॉयज़ के लिए जो बैड टाइमिंग है वो 2 मिनट्स 35 सेकेंड्स है, एंड गर्ल्स के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ टेस्ट आइटम 3, सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच कराना है, जितनी दूर तक आप रीच कर सकते हैं अपने पैर की, ये जो टोज़ है इसको बैठ के चेयर के एज पे, ठीक है, उसे सिट एंड रीच टेस्ट कहा जाता है। पर्पस, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक, यानी लोअर बैक जो आपके पीछे का है ये मेजर करने के लिए होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये इसलिए ये सिट एंड रीच टेस्ट होता है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, सिट एंड रीच बॉक्स और वुडन बॉक्स विथ रूलर लेंथ स्केल ऑन टॉप, ठीक है। इसमें आपको बैठाया जाएगा, बैठाने के बाद आपको बॉक्स होगा, बॉक्स पे जितना ज़्यादा तक आप रीच कर सकते हैं आगे तक, ठीक है, चेयर पे नहीं, ज़मीन में बैठ के जितना रीच कर सकते हैं उसके लिए होता है। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, दिस टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट अहेड, यानी लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेट करके सीधे पैर एकदम करके बैठा जाता है, सीधे एकदम, ठीक है, एकदम सामने पैर होंगे। द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स, एक बॉक्स होगा, ठीक है, मतलब बॉक्स होगा, उसके अंदर आपके सोल और फीट आगे जाकर एकदम सट जाएंगे। हैंड स्ट्रेच फॉरवर्ड and reach towards the box whereas hands together to reach maximum towards box measuring line, यानी अब इसमें फिर दोनों हाथों को जोड़ के आगे तक जितना हो सके, टोस तो हमारे बॉक्स के अंदर रहेंगे, ठीक है, हाथ ऊपर से आएंगे, उस पर रूलर लगा होगा, ठीक है, रूलर होगा, तो जितना आगे तक हम उसको क्रॉस करते जाएंगे, रीच करते जाएंगे, वो
बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि वो रूलर जो होता है वो आगे कम से शुरू होके ज़्यादा पे जाता है। इंश्योर दैट नो जर्की एक्शंस और क्विक मूवमेंट इज डन ड्यूरिंग टेस्ट। अब आप सोचें कि एक बार में जर्की एक्शन ले लो, हाथ आगे चला जाएगा, वो मेजर कर लिया जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। नो जर्की एक्शन, नो क्विक मूवमेंट्स, क्योंकि जर्की एक्शन किया में भी हो सकता है आपके लोअर बैक में किसी तरह के स्प्रेन आ गया, और बस आप गए, बैठ गए। स्कोरिंग द स्कोर्स इज द farthest distance points reached to the nearest centimeter. Zero score is given if hand touches the toes. ये जब इसमें फारेस्ट नहीं, देखिए इसमें दिया गया है ज़ीरो, जब आप टोज़ को टच कर रहे होंगे लाइन पे जहाँ टोज़ हो गया आपके, तो आपकी स्कोरिंग क्या होगी वहाँ पर ज़ीरो। इफ़ हैंड्स डू नॉट टच टोज़ मेजर द डिस्टेंस इन इंचेस एंड दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव स्कोर। इट गोज़ बाय बियॉन्ड टोस, यानी आपके टोस के अगर बियॉन्ड जा रहा है तब जाके आपकी कोई मेजरिंग की जाएगी, जितना भी जा रहा है, ठीक है, जितना आगे जा रहा है वो मेजरिंग किया जाता है कि कितना आगे निकला है। ये होता है सिट एंड रीच टेस्ट। इवैल्यूएशन में है बॉयज़ सिट एंड रीच इंचेस में है +10 और गर्ल्स में भी +10 है, और बैड में दोनों के लिए है -6 -6, यानी आपको आगे निकलना है, ठीक। टेस्ट आइटम 4 पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, पार्शियली कर्ल अप टेस्ट। पर्पस टू टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, ये आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के लिए होता है, कितनी है अच्छी है आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड अ फ्लैट क्लीन कुशन्ड सरफेस, रिकॉर्डिंग शीट, पेन एंड मेट्रोनोम टेप, ठीक है, ये एक टेप होता है, मेट्रोनोमल टेप होता है ये, ठीक, जिससे ये पार्शली कर्ल के लिए होता है, मेन नापा जाता है। पेन है, रिकॉर्डिंग शीट है आपकी, और कुशन सरफेस। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, द स्टार्टिंग पोजीशन इज लाइंग ऑन द बैक विद द नीज फ्लेक्स्ड एंड फीट 12 इंचेस फ्रॉम द बटक्स, यानी इसमें आप देख लीजिए पोजीशन जो स्टार्ट होती है लेटने के बाद, बैक विथ नीज, यानी नीज को पीछे की ओर खींचा जाता है, आप लेट जाते हैं, नीज को पीछे की तरफ खींचा जाता है। फ्लेक्स एंड फीट 12 इंचेस फ्रॉम द बटक्स, बटक्स से जो फीट होता है वो कम से कम 12 इंच का गैप होना चाहिए, एक लगभग आपका बड़ा रूलर जो होता है इतना गैप होना चाहिए। द फीट हेल्ड और रेस्ट अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट फील्ड जिस पे भी रखा होगा फीट आपका, वहाँ पर एकदम रेस्टिंग पोजीशन में वहाँ रखा होगा। द आर्म आर एक्सटेंडेड एंड रेस्ट ऑन द थाइस, आर्म जो है वो एक्सटेंड करके थाइस पे रेस्टिंग पोजीशन पे रख दिया जाता है। द हेड इज़ अ नॉर्मल पोजीशन, हेड नॉर्मल पोजीशन में रहता है। द स्टूडेंट शोल्डर्स कम ऑफ द मैट 2 इंचेस, अब वहाँ पर कम से कम जब थाइस पे हाथ रखा है, मैट पे जब स्टूडेंट लेटा हुआ है, तो उसका कम से कम शोल्डर जो है वो 2 इंचेस पे ऐसे उठ के रुकना है उसे। ये इजी नहीं होता है, ये लग रहा है बहुत इजी, ये बड़ा टफ होता है एयर में रोकना, ठीक है। 2 इंचेस, देन बैक डाउन अगेन अंटिल एग्जॉशन, ठीक है, अंटिल एग्जॉशन, जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं उसके बाद आप अपना बैक डाउन हो जाइए। देयर इज़ नो पाउज इन द अप और डाउन पोजीशन, कोई पाउज नहीं होना चाहिए अप और डाउन पोजीशन, ये नहीं आप हुए एकदम से आपने पाउज लिया कि 1 मिनट अभी कर रहे हैं, ये नहीं हो पाया, ऐसा ही नहीं हो पाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कोरिंग, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट एंड करेक्ट कर्ल अप्स, जितने भी कर्ल अप हुए हैं वो सारा स्कोर जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इवैल्यूएशन कैन बी कंपेयर्ड, बॉयज़ पार्शियल कर्ल अप नंबर है +60 एंड गर्ल्स का है +50, बैड है 10 और गर्ल्स का भी है 10, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का 10 है, लेकिन एक्सलेंट में +60 बॉयज़ एंड +50 गर्ल्स। नाउ नेक्स्ट इज पुशअप्स, बॉयज़ मॉडिफाइड पुशअप्स, गर्ल्स, ठीक है, ये पुशअप्स हैं बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड पुशअप्स हैं गर्ल्स के लिए। पर्पस टू टेस्ट एंड मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, equipments required, a flat clean cushioned surface or floor mat, recording sheet, pen, same thing, ठीक। Procedure of test, standard push-up,
The hands are toes touching the floor. It modifies push-ups position, knees touching the floor, elbows should bend, flex up to 90 degree. Then action is repeated and the test continues until exhaustion. ठीक है, यानी इसमें आपको अपने गर्ल्स के लिए नीज जो हैं वो नीचे रखने हैं, ठीक है, और उसके बाद जब तक आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, ठीक है, 90 डिग्री की पोजीशन में होना चाहिए एकदम ऐसे, आपके जो नीज होते हैं आएंगे वो 90 डिग्री की पोजीशन में आके ही मुड़ेंगे, उसके बाद आपको नीचे जाना है ये, और ये तब तक करना है जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। वैसे रिकॉर्ड टाइम भी होता है इसका, ठीक है। स्कोरिंग, रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुशअप्स, इसके बाद जो भी कंप्लीट सही पुशअप्स हुए हैं उन्हीं को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। इवैल्यूएशन कैन बी कंपेयर, ठीक है, इवैल्यूएशन जो है वो सारे कंपेयर कर लिए जाते हैं। ये मॉडिफाइड में ये है, गर्ल बॉयज़ के लिए तो सिंपल पुशअप्स है, जैसे पुशअप्स किए जाते हैं वो उनके लिए पुशअप्स हुए हैं, उनके लिए कोई फेरबदल नहीं है। गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होता है, ठीक है। नाउ टेस्ट आइटम नंबर 6, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। पर्पस, दिस टेस्ट इज टू चेक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स मसल्स। यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप लगभग लोग जानते होंगे, एक लाइन 2 लाइन होती, खींचा जाता है, 1 मीटर से 1.5 मीटर का डिस्टेंस दोनों में रखा जाता है, एक लाइन पे साइड में खड़ा हुआ जाता है, ठीक है। वहाँ से जैसे ही रेडी होते हैं, लगभग 6 इंच का, कुछ लोग 6-4 इंच का गैप रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है रखना, इससे आप आगे के फॉलो थ्रू के लिए जब गिरते हैं तो सही रहता है। वहाँ से आप अपने पूरी बॉडी को हैंग कराते हैं और एक बार में ही दोनों पैर ऊपर हवा में लेके उस लाइन को जो आगे 1 मीटर 1.5 मीटर की है उसको क्रॉस करते हैं। वो क्रॉस करके उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में आपने वो ब्रॉड जंप करी है। Equipments required, test equipments consist of tape measure to the distance, नॉन स्लिपरी फ्लोर, मतलब ऐसा फ्लोर होना चाहिए जो स्लिप ना करे जब आप लैंड करें तो। ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग एरियाज पर प्रिफर्ड, सॉफ्ट लैंडिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है, फर्श वगैरह नहीं हो जहाँ चोट लग जाए, ठीक। द टेक ऑफ लाइन शुड बी क्लियरली मार्क, जो टेक ऑफ लाइन होती है जहाँ से जंप स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और लैंडिंग लाइन जहाँ होती है वो भी बहुत, एंडिंग लाइन वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए जहाँ पर लैंड कर रहे हैं आप, दोनों लाइनें क्लियर होनी चाहिए। Purpose of test, the athlete stands behind a line marked on the ground with feet slightly apart. feet जो है जहाँ मार्क है वहाँ खड़े हों, feet slightly apart हो, बहुत ज़्यादा नहीं खुले हों, बस थोड़े से feet खुले हों, ठीक है, हो सके तो शोल्डर लेवल तक आपके, ठीक। A 2-foot take of the landing is used. A 2-foot take of the landing is used with swinging of the arm and bending of the knees to प्रोवाइड फॉरवर्ड ड्राइव, यानी कम से कम इसमें बोला गया है आपको अपने नीज जो हैं वो खोल के रखने हैं अपार्ट करके, और नीज थोड़े बेंड होने चाहिए, हैंड्स हैंग करते हुए होने चाहिए, जिससे आपको आगे ड्राइव करने में दिक्कत ना हो, यानी जो जंप करने जा रहे हो उसमें दिक्कत ना हो। द सब्जेक्ट अटेम्प्ट्स टू जंप एज फार एज पॉसिबल, मतलब सब्जेक्ट जो होगा, जो भी मतलब इंडिविजुअल कूद रहा है, कोशिश करे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जंप कूद सकता आगे तक जा सकता है। लैंडिंग ऑन बोथ फीट विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड, ठीक है, बोथ फीट पे लैंड किया जाता है, फॉल पीछे बैकवर्ड नहीं होना चाहिए कि जब जैसे हम लैंड करें तो पीछे गिर रहे हैं, पीछे गिरे आप तो लाइन आपकी टच हो जाएगी, यानी वो अटैम्प्ट जो होगा फेल हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको फिर से करना पड़ेगा, इसलिए आगे ही की ओर जाएं फॉलो थ्रू लेकर। बॉयज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप फीट और इंचेस में 9 फीट 10 इंचेस, फीट में अगर देखा जाए तो 9 फीट 10 इंचेस की है ये एक्सेलेंट बॉयज़ की, और गर्ल्स की है 8 फीट 2 इंचेस, और बैड आपकी है 5 फीट 8 इंच या 4 फीट, ये एकदम बैड है टाइमिंग, बल्कि आजकल के बच्चे देखा जाए तो इतनी ही करते हैं, 5 to 6 फीट बस। टेस्ट आइटम्स 7, शटल रन 4 into 10 मीटर्स, ठीक है, 4 into 10 मीटर्स की शटल रन होती है। पर्पस, इट टेस्ट द स्पीड, बॉडी कंट्रोल, द एजिलिटी, द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन,
यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी इसमें चेक की जाती है कि डायरेक्शन कितनी तेज़ी से मूवमेंट चेंज करते हैं आप अपना बैलेंस बनाते हुए. Equipments required are 2 wooden blocks for each runner. Each block should measure 10 into 5 into 5 सेंटीमीटर. यानी जो भी ब्लॉक रखे जाएंगे वो 10 into 5 into 5 सेंटीमीटर्स के गैप के रखे जाएंगे. मार्कर कोन भी आप कर सकते हो. मेजरमेंट टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट नॉन स्लिप सरफेस विथ 2 लाइन्स 10 मीटर्स अपार्ट. 2 लाइन होंगी 10 मीटर पे, ठीक है. तो 10 मीटर कवरिंग ये इसी तरह की जाती है. प्रोसीजर. आफ्टर ऑन द सिंगल गो द पार्टिसिपेंट स्प्रिंट्स टू द अपोजिट लाइन, पिक्स अप अ ब्लॉक ऑफ वुड, रन्स बैक एंड प्लेस इन ऑन और बियॉन्ड द स्टार्टिंग लाइन. यानी जाएगा दौड़ के, तुरंत वो ब्लॉक उठाएगा, वापस आएगा तेज़ी से और जिस लाइन से दौड़ा था उसी लाइन पे लाकर फिर से रखेगा. देन टर्निंग without a rest, they run back to retrieve the second block and carry it back across the finish line. 2 trials are performed. 2 ट्रायल दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए. सेम वही चीज़ होगा, एक बार जाएगा दौड़ के उठा के लाएगा, फिर रखेगा, फिर से बिना रुके फिर से जाएगा तेज़ी से, फिर जाएगा, फिर उठा के फिर से रखेगा. तो इस तरह ये चीज़, ये आपकी जो शटल रन है ये कंप्लीट होती है. 2 ट्रायल इसमें मिलते हैं करने के लिए. स्कोरिंग क्या होती है? रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट इन सेकेंड्स to the nearest 1 decimal place. The scores is the better of the 2 times recorded. 2 टाइम जो होते हैं उसके बेस्ट टाइम रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसमें जो भी डेसिमल टाइम होगा उसको देख के ही वो क्लियर टाइम फर्स्ट या सेकंड का जो भी होगा वो दिया जाता है. बॉयज़ टाइमिंग क्या है? बॉयज़ टाइमिंग है 9 सेकेंड्स एंड गर्ल्स टाइमिंग है 10.5 सेकेंड्स. अगर बॉयज़ 14 सेकेंड में करते हैं इसको तो फेल, गर्ल्स 15.5 सेकेंड में करती हैं तो फेल. ठीक है. टुडे वी फिनिश मोटर फिटनेस टेस्ट. खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट की 7 टेस्ट आइटम्स जो हैं ये फिनिश हो गए हैं. कल आपका स्टार्ट होगा बैरो फिटनेस टेस्ट फ्रॉम जनरल मोटर फिटनेस. ठीक है, कल ये वाला टेस्ट आपका स्टार्ट करेंगे. ओके, गुड डे.